हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं AWT इन जावा। AWT इन जावा। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर एबल टू prepare two टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। तो कौन से टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बना सकता है? पहला CUI एप्लीकेशन। CUI स्टैंड फॉर क्या होता है दोस्तों? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और दूसरा एप्लीकेशन बना सकते हैं दोस्तों GUI एप्लीकेशन। और GUI स्टैंड फॉर क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या CUI एप्लीकेशन और GUI एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है? CUI एप्लीकेशन और GUI एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CUI एप्लीकेशन एंड GUI एप्लीकेशन। तो क्या डिफरेंस है? इस सवाल को समझते तो जावा लैंग्वेज फर्स्ट जावा लैंग्वेज से हम कितने एप्लीकेशन बना सकते हैं? टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट CUI एप्लीकेशन और GUI एप्लीकेशन। तो हमें अब इस पर डिफरेंस समझना है एप्लीकेशन। तो सपोज एक फाइल है add.java। हमारे पास एक फाइल है add.java। ये फाइल add.java। add.java में हम 2 नंबर के एडिशन करते हैं। ये है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम add.java कहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट से। CMD कमांड प्रॉम्प्ट। तो सपोज मेरा add.java ने क्या डी ड्राइव में, तो फर्स्टली क्या करेंगे? डी ड्राइव। ठीक है, वहाँ से हम डी ड्राइव हाँ, वहाँ ने क्या ऐप नाम का फोल्डर है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे? फर्स्टली क्या करेंगे? add.java को क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल कैसे करते हैं? add.java को जावाc add.java और फिर हम क्या करेंगे? एंटर करेंगे। फिर कंपाइल के बाद क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो डी ड्राइव /app। तो फिर क्या एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? जावा ऐड। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आता है दोस्तों? एग्जीक्यूट करने आता है फर्स्ट नंबर। एडिशन ऑफ 2 नंबर का ये add.java फाइल है। तो फर्स्ट वैल्यू इनपुट देना है। तो ये वैल्यू दिया 10। ठीक है, इनपुट क्या दिया? 10। तो ब्रैकेट में लिखता हूँ इनपुट। ठीक है, फिर सेकंड आता है सेकंड वैल्यू।
तो इनपुट दिया 20, इनपुट है ये, इट्स इनपुट। फिर इनपुट देने के बाद तो क्या आता है, रिजल्ट, 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 और आउटपुट क्या आता है 30, इट्स अ आउटपुट, आउटपुट। तो अभी इससे हम समझेंगे व्हाट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या है दोस्तों, देखो हम एक एक फाइल है ऐड डॉट जावा, उसमें नहीं कि हमने प्रोग्राम लिखा है एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो फर्स्टली क्या करेंगे, ऐड डॉट जावा को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट वैल्यू हमको एंटर करना पड़ेगा, यूजर इनपुट लेगा तो 10 इनपुट दिया, सेकंड वैल्यू 20 इनपुट दिया और रिजल्ट 30। तो इसमें क्या है, हम यहाँ जो यूजर है, फ्रंटर यूजर, उसके लिए इंटरेक्ट कहाँ होता है, कमांड प्रॉम्प्ट से होता है। मतलब क्या इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से, और आउटपुट भी कहाँ आ रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो इसलिए नहीं क्या इंटरफेस क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट। हेंस और एक कमांड प्रॉम्प्ट क्या सपोर्ट करता है, कैरेक्टर सपोर्ट करता है। इसलिए दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। दिस टाइप ऑफ यूजर एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। उसके बाद अभी हम समझेंगे व्हाट इज जीयूआई एप्लीकेशन। व्हाट इज जीयूआई एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशन क्या है। तो इसलिए डिजाइन करेंगे जीयूआई एप्लीकेशन। ये कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट CMD। तो सिमिलरली डी ड्राइव में, डी ड्राइव एप्स, हमारे पास एक ऐड डॉट जावा जीयूआई एप्लीकेशन है, ऐड डॉट जावा की जीयूआई एप्लीकेशन। तो क्या फाइल नेम है ऐड डॉट जावा, ऐड डॉट जावा, ऐड डॉट जावा, ऐड डॉट जावा। तो यहाँ पे हम जैसे ही हमने क्या ऐड डॉट जावा फाइल को कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट कैसे करता है, जावा ऐड, तो एंटर करेंगे, ठीक है, जावा ऐड एंटर। तो जैसे इस प्रोग्राम हम एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या एक फ्रेम या विंडोज ओपन होगी, एक फ्रेम या विंडोज ओपन होगी। तो फ्रेम ओपन होगी दोस्तों, सपोज ये है विंडो, फ्रेम या विंडोज हम बोल सकते हैं। तो विंडो, एक विंडो ओपन होगी, विंडोज। तो विंडोज में क्या आएगा, फर्स्टली क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू, फिर क्या उसके सामने क्या आएगा, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू, उसके सामने क्या आएगा, एक टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। जीओ एप्लीकेशन किस तरह का रहता है, टेक्स्ट फील्ड। फिर एक लेवल आएगा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट और रिजल्ट आएगा। और एक बटन रहेगा एडिशन बटन, दोस्तों। तो हम जैसे ही सपोज क्या करते हैं, देखो यहाँ हम वैल्यू सपोज 10 एंटर करते हैं, 10, ठीक है, 10। यहाँ इनपुट देते हैं, यहाँ इनपुट वैल्यू दे रहे हैं 20, ठीक है, यहाँ पे 20 वैल्यू 20। और जैसे हम एडिशन बटन पे प्रेस करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट। जैसे हम एडिशन बटन पे प्रेस करेंगे तो रिजल्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, दैट इज 30। तो इस जीओआई एप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, जीओआई एप्लीकेशन में
GUI एप्लीकेशन में हम एक ने क्या ग्राफिकल इनपुट आएगा, ग्राफिकल कंपोनेंट। यहाँ पे हमने क्या इनपुट देंगे इस ग्राफिकल कंपोनेंट में ही और विंडोज में ही, और सेकंड वैल्यू भी इनपुट देंगे ग्राफिकल कंपोनेंट ही, और आउट जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं रिजल्ट भी कहाँ आता है, इस ग्राफिकल कंपोनेंट में, दैट इज विंडोज। यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन का क्या है दोस्तों, ये ग्राफिकल है, हेंस इट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज CUI एप्लीकेशन एंड व्हाट इज द CUI एप्लीकेशन एंड व्हाट इज GUI। व्हाट इज CUI एप्लीकेशन दोस्तों, CUI एप्लीकेशन में क्या, हम जैसे ही नहीं क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते इनपुट भी हम क्या है कमांड प्रॉम्प्ट पे देते हैं, और आउटपुट भी कहाँ पे आता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट क्या सपोर्ट करता है दोस्तों, कैरेक्टर। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट सपोर्ट करता है कैरेक्टर हेंस दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। और जैसे हम सिमिलरली add.java एक प्रोग्राम है, जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो क्या हम एक विंडोज ओपन होगा, विंडोज में क्या हम एक ग्राफिकल विंडोज होगा, यहाँ पे नहीं क्या हम इनपुट कहाँ पे देते हैं, इस ग्राफिकल विंडोज में। ठीक है, और आउटपुट भी कहाँ आता है, इसी विंडोज में। और यहाँ जैसे हम प्रेस करते हैं रिजल्ट आउटपुट यहाँ रिजल्ट चेक बॉक्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं क्या यूजर इंटरफेस क्या है, ठीक है, तो ग्राफिकल डाटा है, और दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज CUI एप्लीकेशन एंड GUI एप्लीकेशन। ठीक है, व्हाट इज CUI एप्लीकेशन एंड GUI एप्लीकेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन अबाउट CUI एप्लीकेशन। ठीक है, CUI एप्लीकेशन। ठीक है, हम थोड़ा CUI एप्लीकेशन, व्हाट इज CUI एप्लीकेशन। ठीक है, CUI एप्लीकेशन is a Java application, and it would design in a such a way that to take input कहाँ से लेते हैं, to take input from command prompt, हम इनपुट लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, एंड टू प्रोवाइड तो आउटपुट कहाँ आता है दोस्तों, आउटपुट टू प्रोवाइड आउटपुट ऑन द सेम कमांड प्रॉम्प्ट वेयर, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, वेयर कमांड प्रॉम्प्ट इज एक्टिंग एज एन यूजर इंटरफेस एंड कमांड प्रॉम्प्ट क्या सपोर्ट करता है, कैरेक्टर सपोर्ट करता है, एंड इट इज सपोर्टिंग कैरेक्टर डाटा, hence it is called कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, कैरेक्टर डाटा। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। CUI एप्लीकेशन क्या है, CUI एप्लीकेशन में इनपुट का भी रहता है कमांड प्रॉम्प्ट पे, आउटपुट भी कमांड प्रॉम्प्ट पे आता है, और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, यूजर इंटरफेस, और कमांड प्रॉम्प्ट क्या सपोर्ट करता है, कैरेक्टर डाटा, hence it is called as CUI एप्लीकेशन, ठीक है, सिमिलरली GUI एप्लीकेशन, ठीक है, GUI एप्लीकेशन क्या है, इन GUI application is Java application, और GUI एप्लीकेशन में क्या आता है, it would be designed in such a way that to take input from the collection of graphic application। इनपुट कहाँ से लेता है दोस्तों, ग्राफिक एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ ग्राफिक एप्लीकेशन,
collection of graphic application, and to provide output कहाँ आता है, output on the same collection of graphic component, उसी component पे क्या graphic component पे output आता है, collection of graphic component. और यहाँ पे ये जो ग्राफिक कंपोनेंट क्या है, यूजर इंटरफेस है, वेयर द कलेक्शन ऑफ ग्राफिक कंपोनेंट इज यूजर इंटरफेस, is acting as an user interface and ये कलेक्शन ग्राफिक क्या करता है, यूजर इंटरफेस, और ये इट इज supporting graphical data, and it is supporting graphical data, hence it is called as GUI application. ठीक है, आपको अभी समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GUI एप्लीकेशन एंड CUI एप्लीकेशन. ठीक है, तो हमें अगर जावा में GUI एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो जावा प्रोवाइड करता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी, दो टाइप्स ऑफ क्या करता है, to prepare GUI application. जावा क्या करता है, जावा प्रोवाइड प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी in the form of following two packages, ठीक है दोस्तों. अगर हमें एक GUI एप्लीकेशन बनाना है, जावा लैंग्वेज क्या प्रोवाइड करता है, प्रीडिफाइंड, ऑलरेडी जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टू पैकेजेस. वो कौन से पैकेजेस है दोस्तों, पहला फर्स्ट java.awt, फर्स्ट है java.awt पैकेज. ठीक है, और दूसरा है javax, ठीक है, javax.swing पैकेज. ठीक है, swing पैकेज. और हम अब इसी से पहला पढ़ेंगे java.awt. तो अभी स्टार्ट होगा व्हाट इज AWT. तो AWT क्या है दोस्तों, ठीक है, java.awt, फर्स्ट पढ़ेंगे java.awt. ठीक है, तो AWT क्या है दोस्तों, AWT स्टैंड्स फॉर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट. AWT स्टैंड फॉर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट. एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट. तो अभी सवाल आता है व्हाट इज AWT. ठीक है, व्हाट इज AWT. AWT क्या है, कलेक्शन, एक टूल किट है और कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस है. वो क्या प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस है, वो जो क्लासेस एंड प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस क्या हेल्प करते हैं, हमें GUI एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए हेल्प करते हैं. तो क्या AWT, व्हाट इज AWT इज क्या, इज अ टूल किट. ठीक है दोस्तों, इज अ टूल किट और कलेक्शन ऑफ predefined classes and interface. ये predefined classes and interface क्या करता है, to design GUI application. हेल्प क्या करते हैं, GUI application डिजाइन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या हुई दोस्तों, AWT इज अ टूल किट और कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस टू डिजाइन GUI एप्लीकेशन, इंटरफेसेस. ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, AWT इज अ फ्रेमवर्क, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन. स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम कुछ भी बोल सकते हैं. AWT क्या है, इज अ फ्रेमवर्क. AWT इज अ फ्रेमवर्क और इट कैन बी used to prepare डेस्कटॉप एप्लीकेशन. क्या हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए हम AWT को यूज कर सकते हैं. ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और क्या, और विंडो
एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, और हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है। फिर से व्हाट इज AWT? तो AWT क्या है दोस्तों, एक एपीआई है जिससे हम क्या है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। एपीआई स्टैंड फॉर क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। AWT is an API, ठीक है, इज एन API। और ये API क्या करते हैं, इट कैन बी यूज टू डिजाइन, और प्रिपेयर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। तो क्या व्हाट इज AWT दोस्तों? AWT स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट, और AWT क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस एंड कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस टू डिजाइन GUI एप्लीकेशन। और AWT क्या है, फ्रेमवर्क, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और AWT इज API, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। तो हमें क्या AWT में, तो AWT Java.AWT पैकेज में हमें प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस ही मिलता है। तो टू रिप्रेजेंट GUI कंपोनेंट, जो GUI कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट, Java.AWT पैकेज क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ठीक है। एक नोट लिखता हूँ, क्या, टू प्रिपेयर GUI कंपोनेंट, ठीक है। GUI कंपोनेंट क्या रहता है बताता हूँ। GUI कंपोनेंट Java.AWT पैकेज has provide following predefined क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ठीक है। तो कौन से क्लासेस एंड कौन से इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, हम वो देखेंगे। तो नेक्स्ट है Java AWT हायरार्की, ठीक है। हायरार्की मतलब क्या है, जो क्लासेस एंड इंटरफेसेस है उनकी हायरार्की, ठीक है, हायरार्की, ठीक है। तो Java AWT हायरार्की क्या है, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, फाइल इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों, फाइल सेव, लोकली डी, उत्तम सॉफ्ट, यहाँ न्यू फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर AWT ऑलरेडी फोल्डर है, इसमें सेव करता हूँ। क्या है, CUI वर्सेस GUI एप्लीकेशन, ठीक है, ये डिफरेंस है एप्लीकेशन, सेव, ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूँ, फाइल न्यू, तो हमें अभी क्या पढ़ना है, जावा हायरार्की, ठीक है। अभी GUI एप्लीकेशन में GUI कंपोनेंट क्या होता है, बटन होता है, लेबल होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है। तो क्या AWT पैकेज में क्या क्लासेस एंड इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। देखो दोस्तों, फर्स्टली तो आपको तो पता है ऑब्जेक्ट क्या है, सभी का क्या है, पेरेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास है दोस्तों कंपोनेंट क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास क्या है, कंपोनेंट क्लास, ठीक है, कंपोनेंट क्लास। फिर देखो, फिर से बताता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड क्या है, कंपोनेंट क्लास, ठीक है। AWT पैकेज में प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड क्या है, इंटरफेस, वो देख रहे हैं हम, ठीक है। इन सब के लिए इसके बाद कंपोनेंट क्लास के चाइल्ड क्लास है दोस्तों, कंपोनेंट क्लास के चाइल्ड क्लास हम यहाँ पे बनाते हैं। कंपोनेंट क्लास के चाइल्ड क्लास है बटन, ठीक है। अभी GUI में तो बटन आता ही है, ठीक है, बटन। फिर दूसरा चाइल्ड क्लास क्या है कंपोनेंट क्लास का, लेबल, ठीक है। ये GUI कंपोनेंट है दोस्तों, लेबल, बटन, ये GUI कंपोनेंट है। तीसरा चाइल्ड क्लास है कंपोनेंट क्लास का, तीसरा चाइल्ड क्लास है चेक बॉक्स,
चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। फिर चौथा कंपोनेंट है चॉइस बॉक्स, ठीक है, चॉइस बॉक्स, चॉइस बॉक्स, एक मिनट, चॉइस बॉक्स, चॉइस बॉक्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिस्ट, 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 लिस्ट। और ये सभी क्या है दोस्तों, क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास, ठीक है। लिस्ट, बटन, लेबल, इनको जीयूआई कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन ये एडब्ल्यूटी पैकेज में, जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज में क्या है, क्लासेस है, ठीक है। लिस्ट, और फिर कंपोनेंट क्लास का चाइल्ड क्लास कौन है, कंपोनेंट क्लास का चाइल्ड क्लास कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर क्लास, ठीक है दोस्तों। कंपोनेंट क्लास की चाइल्ड क्लास बटन, लेबल, इन्हीं को क्या बोलते हैं, जीयूआई कंपोनेंट। चॉइस बॉक्स, चॉइस बॉक्स, चॉइस बॉक्स, लिस्ट बॉक्स एंड कंटेनर, ठीक है। दीज आर द क्या, दीज आर द चाइल्ड क्लास ऑफ कंपोनेंट क्लास, ठीक है, दीज आर द चाइल्ड क्लास ऑफ कंपोनेंट क्लास, ठीक है। फिर इसमें इन्हें क्या बोलता है, ये सभी क्लासेस कहाँ प्रेजेंट है, जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज। फिर कंटेनर क्लास के चाइल्ड क्लास है कंटेनर क्लास, ठीक है। और ऐसे इसमें ऐसे डॉट 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 बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं। कंटेनर क्लास के चाइल्ड क्लास हम बनाते हैं कंटेनर, कंटेनर क्लास के चाइल्ड क्लासेस, कंटेनर क्लास का चाइल्ड क्लास है विंडो, ठीक है, विंडो, विंडो एंड पैनल, ठीक है, विंडो एंड पैनल। कंटेनर क्लास का डायरेक्ट चाइल्ड क्लास है विंडो एंड पैनल। फर्स्ट वन इज विंडो, विंडो, एंड सेकंड वन इज अ पैनल, पैनल, पैनल क्लास from child class, window and panel, panel। फिर विंडो क्लास के दो डायरेक्ट चाइल्ड क्लास है, देयर आर टू चाइल्ड क्लास विंडो क्लास में। और विंडो क्लास के दो चाइल्ड क्लास है, एक फ्रेम और दूसरा डायलॉग, फ्रेम और डायलॉग, फ्रेम क्लास एंड डायलॉग क्लास, डायलॉग, डायलॉग, फ्रेम एंड डायलॉग। और पैनल क्लास का चाइल्ड क्लास है एप्लेट, पैनल क्लास का चाइल्ड क्लास है एप्लेट, पैनल क्लास चाइल्ड क्लास इज एप्लेट, एप्लेट, ठीक है दोस्तों। ये है जावा डॉट एडब्ल्यूटी का हायरार्की, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास का डायरेक्ट चाइल्ड क्लास क्या है दोस्तों, कंपोनेंट क्लास। कंपोनेंट क्लास के चाइल्ड क्लास कौन थे, बटन, लेबल, चेकबॉक्स, चॉइस क्लास, लिस्ट, कंटेनर। कंटेनर क्लास की चाइल्ड क्लास विंडो एंड पैनल, और विंडो की चाइल्ड क्लास फ्रेम एंड डायलॉग, ठीक है। तो दीज आर द क्या, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, जीयूआई कंपोनेंट, ठीक है, जीयूआई, जीयूआई कंपोनेंट, जीयूआई, जीयूआई कंपोनेंट, कंपोनेंट और क्लासेस भी है वो जावा, वेरी दिस ऑल दिस क्लासेस वेयर प्रेजेंट जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज, जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज, ठीक है। तो यह होने के बाद हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कंटेनर, व्हाट इज कंटेनर क्लास, ठीक है। कंटेनर क्लास का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे। कंटेनर क्लास, तो कंटेनर क्लास, कंटेनर,
कंटेनर क्लास। तो कंटेनर क्लास क्या कर सकता है दोस्तों, ये होल्ड करता है अदर जीयूआई कंपोनेंट, ठीक है, इट होल्ड द अदर जीयूआई कंपोनेंट। अदर जीयूआई कंपोनेंट कौन से बटन, लेबल, चेक बॉक्स एंड चॉइस बॉक्स एंड लिस्ट, ऑल दिस कंपोनेंट्स यू कैन होल्ड ऑन द कंटेनर क्लास, ठीक है। तो हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कंटेनर के बारे में। कंटेनर, ठीक है, द कंटेनर इज अ कंपोनेंट। क्या है ये कंपोनेंट क्लास का, चलिए आपको तो ही पता है कंपोनेंट इन AWT में कंपोनेंट दैट कैन कंटेन another component. Yeah, container is a component in AWT that can contain another component, दूसरे component रहते हैं component another component कौन से, लाइक क्या क्या अनदर कंपोनेंट कंटेनर में रख सकते हैं, बटन्स, टेक्स्ट फील्ड, लेबल्स, etc। ये कंपोनेंट ये अनदर कंपोनेंट वो कंटेनर में रहेंगे, etc। दिस इज द डेफिनेशन। द क्लासेस एक्सटेंड कंटेनर क्लासेस। तो कंटेनर क्लास को कौन से क्लास एक्सटेंड किया है, कंटेनर क्लास को विंडो, फ्रेम, डायलॉग, ठीक है, और पैनल भी एक्सटेंड करता है। तो क्या कंटेनर क्लास द क्लासेस extends container class are known as क्या बोलते हैं उनको, एज कंटेनर बोलते हैं, ठीक है, कंटेनर। तो कौन से क्लास है, द क्लासेस एक्सटेंड कंटेनर क्लास आर नोन एज कंटेनर। कौन से क्लास कंटेनर को एक्सटेंड करते, कंटेनर क्लास को, सच एज फ्रेम एक्सटेंड करता है, फ्रेम, डायलॉग क्लास, एंड पैनल क्लास, ठीक है, पैनल क्लास ये एक्सटेंड करते हैं। व्हाट इज क्या है, कंटेनर इज अ, ठीक है, कंटेनर क्या है, इज अ कंपोनेंट, कहाँ पे, AWT में, और इट कैन कंटेनर में अनदर कंपोनेंट रह सकते हैं, कौन से, लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल। बट कंटेनर क्लास का चाइल्ड क्लास कौन से, फ्रेम, डायलॉग एंड पैनल, ठीक है। तो हम अभी पढ़ेंगे पहला, ठीक है, कंटेनर क्लास का हम यहाँ पहला चाइल्ड क्लास पढ़ेंगे फ्रेम क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रेम, ठीक है, एक मिनट, फ्रेम क्लास, तो फ्रेम क्या है दोस्तों, फ्रेम इज अ कंटेनर। तो आपको तो पता है क्या, जो क्लास कंटेनर क्लास को एक्सटेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंटेनर। तो फ्रेम इज अ कंटेनर, इट एबल टू, और फ्रेम क्लास क्या कर सकता है, मैनेज द अदर जीयूआई कंपोनेंट कौन कौन से, बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर लिखता हूँ, फ्रेम इज अ कंटेनर, ठीक है, फ्रेम इज अ कंटेनर एंड इट एबल टू मैनेज some other GUI component, ठीक है, component, ठीक है। जो अभी ये फ्रेम क्लास कहाँ प्रेजेंट करता है, आपको तो पता है java.awt पैकेज में फ्रेम क्लास प्रेजेंट करता है। तो टू रिप्रेजेंट फ्रेम क्लास, ठीक है, टू रिप्रेजेंट फ्रेम इन GUI, ठीक है, GUI में फ्रेम रिप्रेजेंट करना होता है, GUI टू प्रेजेंट फ्रेम इन GUI applications। जावा ने क्या है, सेपरेट प्रीडिफाइंड क्लास प्रोवाइड किया है, कौन सा, फ्रेम क्लास, कहाँ पे, java.awt पैकेज में। तो क्या जावा हैज प्रोवाइडेड अ सेपरेट प्रीडिफाइंड क्लास in the form of java.awt पैकेज, AWT एंड .frame, ठीक है। तो GUI एप्लीकेशन में अगर फ्रेम रिप्रेजेंट करना है तो जावा ने क्या किया है, एक सेपरेट प्रीडिफाइंड क्लास प्रोवाइड किया है, और कहाँ प्रोवाइड किया है, java.aw.frame क्लास, ठीक है, java.aw.frame क्लास, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद सीखेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फ्रेम क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑफ
फ्रेम क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ फ्रेम क्लास, ठीक है। फ्रेम क्लास कहाँ प्रेजेंट करता है दोस्तों? हाँ, जावा AWT पैकेज में, ठीक है। बाद में पढ़ते हैं फ्रेम क्लास। तो पहला कंस्ट्रक्टर है दोस्तों पब्लिक जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पब्लिक फ्रेम, ठीक है, पब्लिक फ्रेम। तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या करता है दोस्तों? इट क्रिएट्स द, हमें क्या फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या, इट विल क्रिएट द फ्रेम विदाउट टाइटल। अगर देखो दोस्तों, अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं फ्रेम क्लास का, तो इस टाइप का, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का आता है। मैं ये इस फाइल को सेव करता हूँ पहले। क्या AWT हायरार्की, ठीक है, इस फाइल को सेव करता हूँ, AWT हायरार्की, AWT हायरार्की, ठीक है। तो फ्रेम क्लास से क्या होता है, जैसे हम फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक फ्रेम क्रिएट होती है, फ्रेम या विंडोज, फ्रेम और विंडो क्रिएट होता है, विंडो, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ विंडो, ठीक है, विंडो क्रिएट होगी, ठीक है। विंडो को दोस्तों, इस विंडो को कोई टाइटल नहीं होगा। जब हम जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं फ्रेम का, तो इस विंडो को क्या टाइटल नहीं होगा, ठीक है, विंडो को टाइटल नहीं होगा। हाँ, विंडो के क्या क्या होगा? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोजिंग, ठीक है। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमाइज बटन, ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग बटन, क्लोजिंग ऑप्शन, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो टाइटल रहता है वो टाइटल नहीं रहेगा, तो एक विंडो क्रिएट होंगी बट नहीं क्या टाइटल नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर फ्रेम का यूज करते हैं तो क्या ऑब्जेक्ट तो मिलेगा, लेकिन एक फ्रेम क्रिएट होंगी बट नहीं क्या विदाउट टाइटल। तो इट विल क्रिएट क्या, इट विल क्रिएट फ्रेम बट विदाउट टाइटल, ठीक है, विदाउट टाइटल क्रिएट होगी, टाइटल, ठीक है। सेकंड कंस्ट्रक्टर है दोस्तों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक फ्रेम, और पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है, स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है। जब ये कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे हम, तो क्या कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो एक फ्रेम क्रिएट होंगी बट क्या विद टाइटल। तो इट विल क्रिएट फ्रेम विथ स्पेसिफाइड टाइटल। जो हम स्ट्रिंग में जो टाइटल में जो स्ट्रिंग फ्रेम में जो स्ट्रिंग देंगे उस टाइटल के साथ फ्रेम करेंगे। इट विल क्रिएट फ्रेम विथ स्पेसिफाइड टाइटल, ठीक है। तो दीज आर द कंस्ट्रक्टर ऑफ फ्रेम क्लास। फिर इस फ्रेम क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ेंगे, सीखेंगे। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ फ्रेम क्लास, ठीक है। फ्रेम क्लास के इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, जैसे ही कौन सा भी जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करो या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करो, लेकिन हमारा फ्रेम शो नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं क्या इनविजिबल रहता है, ठीक है। हमारा फ्रेम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इनविजिबल रहता है। अगर आपके फ्रेम को नहीं विजिबल करना है तो हमें कौन सी मेथड यूज करनी? फर्स्ट मेथड है, ठीक है, मेथड है पब्लिक वाइड सेट विजिबल, और पैरामीटर है बुलियन बी। बाय डिफॉल्ट फ्रेम क्या होता है? इनविजिबल होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नहीं क्या फ्रेम इज इनविजिबल। अगर आपके फ्रेम को विजिबल नहीं देना है तो क्या हमें कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा? फ्रेम पे सेट विजिबल, बट पैरामीटर क्या बुलियन वैल्यू है, तो ट्रू अगर देंगे तो हमारा फ्रेम क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा, और फॉल्स दिया तो हमारे फ्रेम इनविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे थ्योरी लिखता हूँ, इफ बी जो बुलियन बी वैल्यू है, इफ बी इज ट्रू, ठीक है, अगर ट्रू है दिया, देन बी इज ट्रू, देन इट विल विजिबल, मतलब फ्रेम क्या होगा? विजिबल हो जाएगा, इट विल विजिबल, हाँ विजिबल। बट इफ बी इज फॉल्स,
अगर बी क्या है फॉल्स देन इट विल हाइड, इट विल हाइड द फ्रेम, इट विल हाइड द फ्रेम। ठीक है, फ्रेम क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या फ्रेम शो करने के लिए कौन सी मेथड का यूज करनी पड़ेगी, पब्लिक वाइड विजिबल, हाँ पब्लिक वाइड सेट विजिबल मेथड यूज करनी पड़ेगी फ्रेम क्लास की। ठीक है, नहीं हाँ, फिर हमने तो फ्रेम को विजिबल के लिए तो ट्रू भेज दिया तो विजिबल हो जाएंगे, बट बाय डिफॉल्ट नहीं किया फ्रेम की साइज, अभी अब इस तरह का फ्रेम बता रहा हूँ, इस बाय डिफॉल्ट फ्रेम की साइज दोस्तों 0 होती है, हाइट एंड विड्थ क्या होती है 0 होती है, इसलिए हमें कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, सेट साइज मेथड यूज करेंगे पड़ेगा। ठीक है, सेट साइज, तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है मैं मेथड लिखता हूँ पब्लिक वाइड सेट साइज मेथड। ठीक है, पब्लिक वाइड सेट साइज, पैरामीटर है इंट विड्थ कॉमा एंड इंट हाइट। ठीक है, इंट हाइट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, फ्रेम की हाइट एंड विड्थ क्या होती है 0 होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ प्रोवाइड करना है। इट विल प्रोवाइड explicitly height and width of height and width of the frame। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अगर ठीक है, फिर से तीसरी मेथड है, थर्ड मेथड है पब्लिक वाइड सेट टाइटल। ठीक है, सेट टाइटल, ठीक है, सेट टाइटल, तो यहाँ पे पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग टाइटल। ठीक है, अगर हम लोगों ने जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया, ठीक है, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से क्या फ्रेम तो क्रिएट हो गई विदाउट टाइटल, फिर आखिर में आपको हम लोगों को ध्यान में आया कि हमें को फ्रेम को टाइटल देना पड़ेगा, तो हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, सेट टाइटल। ठीक है, पब्लिक वाइड सेट टाइटल, इट इज यूज टू गिव द टाइटल टू द फ्रेम। ठीक है, टाइटल टू द फ्रेम, ठीक है, फ्रेम। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों, नेक्स्ट मेथड है पब्लिक वाइड सेट बैकग्राउंड। ठीक है, पब्लिक वाइड सेट बैकग्राउंड मतलब क्या, मेथड के नेम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मेथड क्या करेंगी, फ्रेम का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे कलर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पैरामीटर क्या पास करना है, कलर क्लास। ठीक है, तो क्या, it is used to set the background color, it is used to set the background color of the frame। ठीक है, फ्रेम। ठीक है, अभी हमने क्या फ्रेम क्लास के एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेम क्रिएट करेंगे, वी विल क्रिएट। ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल क्रिएटिंग, तो हम एक ही फ्रेम देर आर 3 टाइप से क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग फ्रेम। ठीक है, क्रिएटिंग फ्रेम इनसाइड मेथड। ठीक है, मेथड एग्जाम्पल से समझ जाएगा। ठीक है, हम देर आर 3 टाइप। ठीक है, मैं देर आर 3 वेज टू क्रिएटिंग द फ्रेम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देर आर 3 वेज। ठीक है, देर आर 3 वेज टू क्रिएट फ्रेम। ठीक है, क्रिएट फ्रेम। तो फर्स्ट वे क्या है, इनसाइड मेथड। ठीक है, इनसाइड मेथड हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं फ्रेम क्लास का। दूसरा क्या है, सेकंड वे यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, एक्सटेंड द फ्रेम क्लास। ठीक है, फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करके हम कर सकते हैं फ्रेम। और थर्ड क्या है दोस्तों, थर्ड है यूजिंग एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन से भी हम क्या फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं।
तो पहले तरीके से हम पढ़ेंगे, एक मिनट, फर्स्ट तरीके से हम एग्जांपल क्रिएट करें, ठीक है, यूजिंग मेथड, ठीक है, यूजिंग इनसाइड मेथड कैसे हम फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं क्या इक्लिप्स आईडी यूज करने वाला हूँ इस एग्जांपल को समझने के लिए, ठीक है। तो इक्लिप्स ओपन करने वाला हूँ, इक्लिप्स। तो मैं वर्कस्पेस चेंज करना हूँ, डी ड्राइव, ठीक है, डी ड्राइव उत्तम सॉफ्ट और AWT फोल्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर GUI उत्तम, डी ड्राइव उत्तम सॉफ्ट AWT, ठीक है, और लॉन्च कर रहा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल न्यू अदर, ठीक है, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ एप्लीकेशन 1, ठीक है, एप्लीकेशन 1, प्रोजेक्ट नेम इज एप्लीकेशन 1, ठीक है, एप्लीकेशन 1 JDK 1.8 यूज करने वाला हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन 1 ओपन हो गया। अभी देखो मैं फ्रेम क्रिएट करने वाला न्यू, ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ फर्स्टली सोर्स फाइल में पैकेज कॉम डॉट उत्तम सॉफ्ट, ठीक है, पैकेज लेना है कॉम डॉट उत्तम सॉफ्ट एंड फिनिश न्यू। फिर मैं क्लास सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्लास देने वाला हूँ क्लास नेम फ्रेम एग्जाम्पल, ठीक है, क्लास नेम इज अ फ्रेम एग्जाम्पल, ठीक है, क्लास नेम इज अ फ्रेम एग्जाम्पल। रिक्वायर्ड अ मेन मेथड, मुझे मेन मेथड की रिक्वायर्ड है तो मैं मेन मेथड सेलेक्ट किया और फिनिश, ठीक है। तो ये हमारा क्लास है, ठीक है। तो पैकेज है, पैकेज नेम कॉम डॉट उत्तम सॉफ्ट पब्लिक क्लास, ठीक है, और मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड। तो अभी इनसाइड मेथड हम फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो क्या फ्रेम, ठीक है, फ्रेम क्लास यूज किया। फ्रेम क्लास कहाँ प्रेजेंट है दोस्तों, जावा डॉट AWT। हाँ, फ्रेम का रेफरेंस देता हूँ यह, ठीक है, न्यू फ्रेम, और मैं 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करने वाला दोस्तों, 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड सेमीकोलन। तो फ्रेम को टाइटल रहेगा क्या दोस्तों, नहीं, फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो फ्रेम तो आपको पता है, जैसे देखो मैं इतना ही प्रोग्राम रन करता हूँ तो क्या मेरा फ्रेम विजिबल नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्रेम क्या है, विजिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट फ्रेम विजिबल नहीं है, तो एफ डॉट सेट विजिबल, ठीक है, मेथड यूज करने वाला हूँ एफ डॉट सेट विजिबल। बट सेट विजिबल मेथड में कब ट्रू किया तो ही हमें क्या है, फ्रेम विजिबल होगी। तो फ्रेम, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ ट्रू। फिर आपको पता है फ्रेम की साइज भी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हाइट एंड विड्थ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एफ डॉट सेट साइज, तो सेट साइज कर रहा हूँ, इन हाइट एंड विड्थ देने वाला हूँ 500 बाय 500, ठीक है, 500, ठीक है। बट अभी देखो मैं इस एग्जांपल को रन करता हूँ, सेव किया, और रन कैसे करने का, रन फ्रेम एग्जांपल, ठीक है। तो ये देखो फ्रेम आ गया, ठीक है, फ्रेम, इट्स अ फ्रेम, देखो फ्रेम आया है, मिनिमाइज बटन, मैग्नेटाइज बटन एंड क्लोजिंग बटन। अब बट इस फ्रेम को टाइटल है क्या, नहीं, दिस फ्रेम को डजंट हैव एनी टाइटल, इस फ्रेम को टाइटल नहीं है। तो अगर फ्रेम को टाइटल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक तो नहीं क्या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करो, नहीं तो क्या एफ डॉट कौन सी मेथड, सेट टाइटल मेथड, ठीक है, एफ डॉट सेट टाइटल मेथड, सेट टाइटल। तो मैं टाइटल देता हूँ फ्रेम इनसाइड, ठीक है, एक मिनट, क्रिएटिंग फ्रेम इनसाइड मेथड, ठीक है। मेन मेथड के अंदर हमने ये सब कोड किया है, मतलब मेन मेथड के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेट क्रिएटिंग फ्रेम इनसाइड मेथड। फिर इस फ्रेम को मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए कौन सी मेथड है, एफ डॉट सेट बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना है तो कलर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमको कौन सा कलर चाहिए उसको वो सिलेक्ट करना है, तो कलर क्लास का कलर डॉट
कौन सा कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रेड कलर, ठीक है, यहाँ कलर डॉट रेड ऐसा यूज करना है, ठीक है, कलर डॉट रेड। तो देखो अभी इस प्रोग्राम को सेव किया और रन किया, ठीक है। तो अभी हमारे फ्रेम को टाइटल भी आ गया है, ठीक है, टाइटल भी आ गया है और बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। तो हम क्या एक कैसे फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग इनसाइड मेथड, ठीक है, एक वन वे, ठीक है। दूसरा वे क्या है दोस्तों, हम इस वे से तो क्रिएट कर सकते हैं, बट नहीं क्या बेस्ट वे इज यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। तो कस्टमाइज क्लास बनाओ, ठीक है, मैं कस्टमाइज क्लास बनाता हूँ, ठीक है, मेरा क्लास नेम है फ्रेम, क्लास नेम है फ्रेम, दूसरा एग्जांपल कर रहे हैं यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, फ्रेम एग्जांपल 1, ठीक है, क्लास नेम इज फ्रेम एग्जांपल 1, और रिक्वायर्ड मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड है इसलिए मेन मेथड सिलेक्ट किया। देखो बेस्ट वे ये, ठीक है। तो क्या कीजिए, जो हमारा मेरा खुद का क्लास क्या है, फ्रेम एग्जांपल 1, ठीक है, इस क्लास को क्या कीजिए, एक्सटेंड कीजिए फ्रेम क्लास को, एक्सटेंड फ्रेम, ठीक है, एक्सटेंड फ्रेम, ठीक है, फ्रेम क्लास कहाँ प्रेजेंट है दोस्तों, जावा DWT पैकेज, तो उसको यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, मुझे क्या लगेगा, एक कंस्ट्रक्टर लगेगा, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टर क्या है यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है, मैं मेरा कस्टमाइज क्लास कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, 0 आर्गुमेंट पब्लिक फ्रेम एग्जाम्पल, एक मिनट, एग्जाम्पल 1 एक कंस्ट्रक्टर है 0 आर्गुमेंट, ठीक है, 0 आर्गुमेंट कर। तो फिर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, पहले वाला एग्जाम्पल फिर से ट्राई करेंगे। तो क्या करेंगे, फ्रेम तो क्रिएट है, तो हम करेंगे फ्रेम क्रिएट करेंगे, फ्रेम तो क्रिएट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम पहले क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे दिस डॉट सेट विजिबल। अभी दिस कीवर्ड क्यों यूज किया दोस्तों, फ्रेम क्लास का चाइल्ड क्लास कौन सा है, मेरा कस्टमाइज क्लास, उसका नाम क्या है, फ्रेम एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस कीवर्ड क्या है, मेरा इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस डॉट सेट विजिबल, जो फ्रेम क्लास में जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली किसको मिल गई, मेरे चाइल्ड क्लास को, कौन सा, फ्रेम एग्जाम्पल 1, ठीक है, सेट विजिबल, ठीक है, सेट विजिबल किया तो मुझे मेरी फ्रेम शो होने चाहिए, सेट विजिबल मेथड, सेट विजिबल, सेट विजिबल मेथड मैंने कर लिया, ठीक है, दिस डॉट सेट विजिबल, और यहाँ पे पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे फ्रेम को क्या चाहिए, दिस डॉट सेट साइज, तो सेट साइज भी किया, सेट साइज, ठीक है, सेट साइज, ठीक है। तो सभी मेथड मेरे इस फ्रेम को आ जाती है सेट साइज में क्या पास करना है, हाइट एंड विड्थ, मैं हाइट करता हूँ 500 कॉमा 500, ठीक है, हाइट एंड विड्थ 500 बाय 500 से, तो 300 करता हूँ, विड्थ कर देता, हाइट कर देता हूँ 300, ठीक है। अभी मेरी फ्रेम क्रिएट हो गई, ठीक है, बट से विजिबल भी हो गई, सेट साइज हो गई, बट मेरे फ्रेम का क्या टाइटल नहीं है। तो दिस डॉट सेट टाइटल, तो मैं सेट टाइटल मेथड यूज करता हूँ, सेट टाइटल, ठीक है, सेट टाइटल मेथड, ठीक है, और टाइटल देता हूँ, क्या देता हूँ, ये कौन से, क्रिएटिंग फ्रेम यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, क्रिएटिंग फ्रेम यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, एक्सटेंड से हम क्या, एक्सटेंड कीवर्ड से हमने फ्रेम किया है, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, टाइटल दे दिया। तो दिस कीवर्ड क्यों यूज किया आपको पता चल गया, क्योंकि फ्रेम क्लास के सभी मेथड किसको, मेरे चाइल्ड क्लास को मिल गया कस्टमाइज। अभी मेरे को ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो जो मेरा कस्टमाइज क्लास है उसका क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टमाइज क्लास का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या कैसे करते हैं, तो फ्रेम एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रेम एग्जाम्पल 1, ठीक है, फ्रेम एग्जाम्पल 1, मैं इसका रेफरेंस लेता हूँ FE, ठीक है, रेफरेंस लेता है FE, और न्यू फ्रेम एग्जाम्पल 1, ठीक है, न्यू फ्रेम एग्जाम्पल 1। तो जैसे ऑब्जेक्ट 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में मैंने फ्रेम को क्या विजिबल कर दिया, सेट साइज कर दिया एंड टाइटल भी दे दिया। थोड़ा आपको समझने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड भी देता हूँ, सेट बैकग्राउंड मेथड यूज करता हूँ, सेट बैकग्राउंड, ठीक है, सेट बैकग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड मेथड, ठीक है। बैकग्राउंड मेथड में कैसे करना पड़ता है, कलर डॉट, इसको कलर देता हूँ येलो कलर, ठीक है, येलो कलर सेट कर देता हूँ, येलो कलर एंड सेमीकोलन। तो जैसे इस एग्जांपल को रन करता हूँ, ठीक है, इस एग्जांपल को रन करने वाला हूँ, तो अपने एग्जांपल का नाम क्या है, एग्जांपल, ठीक है,
तो देखो मेरे इस फ्रेम का टाइटल क्या है, क्रिएटिंग फ्रेम यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। और बैकग्राउंड भी क्या आ गया दोस्तों, येलो कलर। तो इस तरीके से हमने क्या यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड भी हम क्या फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। बट बेस्ट रिकमेंडेड कौन सा है, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अब लास्ट कौन सा है हमारा टाइटल, यूजिंग एसोसिएशन कंसेप्ट। यूजिंग एसोसिएशन कंसेप्ट भी हमने क्या क्या फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो एसोसिएशन क्या है, सम फीचर ऑफ द अदर क्लास वी हैव टू यूज, पूरा नहीं। अगर हम एक्सटेंड कीवर्ड से फ्रेम क्रिएट करते हैं तो क्या फ्रेम क्लास के पूरे मेथड्स एंड सभी आ जाएंगे। तो यूजिंग एसोसिएशन जो हमें मेथड है वही यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं थर्ड एग्जांपल करने वाला हूँ। तो न्यू क्लास, ठीक है, न्यू क्लास। तो क्लास नेम देता हूँ फ्रेम एग्जाम्पल 2, ठीक है, क्लास नेम दिया। रिक्वायर्ड नेम कंस्ट्रक्टर मेन मेथड भी किया और कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया, ठीक है, फिनिश। तो अभी दोस्तों मैं क्या एक्सटेंड कीवर्ड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, तो फर्स्टली क्या करता हूँ, डिक्लेरेशन करता हूँ, डिक्लेरेशन, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन पार्ट करते हैं। डिक्लेरेशन पार्ट में क्या किया, डिक्लेरेशन पार्ट में मैं फ्रेम डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, फ्रेम। अभी एक्सटेंड कीवर्ड नहीं है दोस्तों, फ्रेम .awt इनपुट देगा और रेफरेंस क्या लिया, एफ और सेमीकोलन। फिर मैं जो मेरा कस्टमाइज क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में उस एफ को क्या हम यूज करेंगे, सम फीचर ऑफ द फ्रेम क्लास हम यूज करेंगे, दैट इज एसोसिएशन, ठीक है। तो एफ डॉट पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू, मैं अभी ने क्या आपको बताता हूँ, यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, न्यू फ्रेम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हम क्या करेंगे, फ्रेम का टाइटल दे देंगे। तो स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है, स्ट्रिंग टाइटल फ्रेम टाइटल देता हूँ। टाइटल क्या देना है दोस्तों, क्रिएटिंग, ठीक है। अभी मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएटिंग फ्रेम यूजिंग एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है, यूजिंग एसोसिएशन एंड सेमीकोलन। अभी हम फिर से क्या करना है, बाय डिफॉल्ट तो फ्रेम क्या है विजिबल नहीं रहता है, तो क्या एफ डॉट सेट विजिबल, देखो यहाँ मैं ये प्रेफरेंस यूज करता हूँ, ठीक है, एफ डॉट सेट विजिबल, ठीक है। तो क्या पास करना पड़ता है दोस्तों, ट्रू, ठीक है, पैरामीटर पास करना पड़ता है ट्रू। फॉल्स किया तो विजिबल नहीं होगा, ट्रू, ठीक है, और सेमीकोलन और एफ डॉट, फिर क्या करना पड़ता है, एफ डॉट सेट विजिबल, एफ डॉट सेट साइज, ठीक है, एफ डॉट सेट साइज, सेट साइज। तो एफ डॉट सेट साइज, तो मैं अभी क्या देता हूँ, हाइट एंड विड्थ देता हूँ, 300, विड्थ दिया 300, हाइट दिया 250, ठीक है, और सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन। और एफ डॉट, फिर एसोसिएशन कॉन्सेप्ट सेट बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर क्या यूज करता हूँ, कलर डॉट दूसरा कलर यूज करता हूँ, ब्लू कलर यूज करता हूँ, ठीक है, ब्लू एंड सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमने क्या एसोसिएशन कॉन्सेप्ट से फ्रेम क्रिएट करा है। तो अभी जो हमारा कस्टमाइज क्लास है फ्रेम एग्जाम्पल, पूरे से पूरा यूज नहीं, फ्यू मेथड्स ऑफ द फ्रेम क्लास वी यूज, ठीक है, पूरे नहीं मिले, ठीक है। तो एसोसिएशन, तो अभी मैं इस क्लास का क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फिर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल, ठीक है। तो क्या होता है, फ्रेम एग्जाम्पल 2, ठीक है, फ्रेम एग्जाम्पल 2 एफ ही रेफरेंस लिया, ठीक है, फ्रेम एग्जाम्पल 2 एफ ही रेफरेंस लिया, और न्यू फ्रेम एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2, ठीक है, और सेमीकोलन। तो इस तरह से हमने कॉल किया। अभी देखो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या आता है, ठीक है, देखिए दोस्तों, 300/250 हाइट एंड विड्थ का क्या एक बार फ्रेम की साइज हुई और विजिबल भी हुआ, सेट विजिबल ट्रू करने से वजह से। अगर और नहीं क्या, बैकग्राउंड क्या है, ब्लू। अगर यहाँ फॉल्स कर दूंगा तो मेरा नहीं क्या, ये फ्रेम क्या विजिबल नहीं होगा, हाइट एंड विड्थ रही तो भी विजिबल नहीं होगा। देखो दोस्तों मैं अभी करता हूँ, यहाँ पे फॉल्स करके दिखाता हूँ, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो हमारा फ्रेम विजिबल नहीं होगा, ठीक है, देखो विजिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या चाहिए, विजिबल। बाय डिफॉल्ट क्या फ्रेम क्या होता है, विजिबल नहीं होता है, अनविजिबल, हाइडन रहता है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम। और देखो इस फ्रेम का टाइटल, क्या है, इस फ्रेम का टाइटल है क्रिएटिंग फ्रेम यूजिंग एसोसिएशन। और हमें यहाँ पे हमने क्या सेट टाइटल मेथड नहीं यूज किया, हमने फ्रेम ही यूज किया। कैसे,
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, इस वजह से हमारा ये हमें एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द फ्रेम ही तभी हमें क्या टाइटल दे दिया था। इस तरह के ये है फ्रेम क्लास के रिक्वायरमेंट, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट हमारे इस चैनल पे AWT के रेगुलर क्लासेस मिलेंगे और पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, मतलब पूरा पढ़ाया जाएगा। तो रिमेनिंग बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।